नजर दोस्त से बड़ा दोस्त कुछ भी नहीं है। नकारात्मक ऊर्जाएं बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के तुम्हारे घर पहुंच रही है। तो अमावस की रात हो गई, ठीक है, पूर्णिमा और ये होली दीपावली जो त्योहारों की हम्म। रातें होती है, इनको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? अमावस्या की रात होती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं सभी अपनी चरम सीमाओं पे होती है। जब तुम्हारा अमावस्या का समय आता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं, सभी प्रकार की ऊर्जाएं अपने रूप के अंदर है। कोई ऐसा खतरनाक केस है जो जिस पे बहुत आया से हो? आते हैं। अभी एक पंजाब का था, एक महिला थी, हम्म, उसके ऊपर 3 प्रेत। 3 बड़े। एक कच्चा कलवा, एक 20-22 साल का लड़का, और एक 60-65 साल का। हम्म, 3 प्रेत उसे परेशान कर रहे थे। एक उसके साथ संभोग कर रहा है। एक जो कच्चा कलवा है वो उसके माथे पे आके बैठा है, वो पूरा दिन उसका सर दबाए रखता है। एक जो 60-65 60 वाला है वो पूरे दिन उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है। राम राम दोस्तों, आज हमारे साथ हैं योगानंद जी अघोरी जी, जो एक काशी काशी के साधक हैं, जिन्होंने खतरनाक तंत्र, वशीकरण, कर्म कांड के बारे में गहराई से जानकारी रखते हैं। और चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। तो राम राम गुरु जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गुरु जी, पहले तो आप अपना छोटा सा शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और आपने कौन सी साधना की हुई है? योगानंद नाम है मेरा। जी। ऐसे तो हो, सारी साधनाएं या जो भी है हमारी काशी से ही है, जी। मूल रूप से राजस्थान से है। आपने काशी से साधना की है? जो गुरु हैं, जो गुरु मुझे प्राप्ति हुई थी वो काशी से थे। अच्छा। तो अघोर तंत्र में जो मैं आया हूँ हम्म, उन्हीं की वजह से आया हूँ। तो आपके गुरुजी हैं जो, वो काशी से हैं? थे। थे, अभी नहीं है? अभी नहीं है। अच्छा। तो आपने कौन सी साधना की हुई है, कौन सी शक्तियां आपके पास? शक्तियों की, साधनाओं की मैं ज्यादा चर्चाएं नहीं करता। जी। जो गुरु ने दे दिया वो हमने ले लिया। हम्म। जो आदिशक्ति ने हमें दे दिया वो हमने ले लिया। हमारे पास कुछ नहीं, जो है उनका आशीर्वाद है। हम्म। जो उन्होंने दे दिया वो उनकी माया है। हमारे पास क्या, कुछ भी नहीं। अच्छा। उनका आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, हम्म। भगवती का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है। काशी जो के अंदर। कार्य होते हैं सारे उनके आशीर्वाद से ही होते हैं। हम्म। वचन खाली हमारे मुंह से निकलते हैं, लेकिन आशीर्वाद उन्हीं का होता है, शक्तियां उन्हीं की होती है जी। काशी के अंदर किस तरह के तंत्र होते हैं? काशी में सभी प्रकार के तंत्र होते हैं। नहीं, अलग है काशी, बाकी तंत्रों के नाम से दुनिया जानती है काशी को, तो वहां पे क्या अलग है? काशी शिव का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। जी। हम्म। सारा तंत्र तो शिव ने ही दिया है। हम्म। शिव स्वयं वहां विराजमान है। तो संसार की सारी सिद्धियां, शक्तियां, तंत्र मंत्र सभी वहां मौजूद है। जो चीज काशी में हो जाती है वो और कहीं नहीं होती। हर जगह की अलग अलग रीतियां हैं, अलग अलग रिवाज हैं, लेकिन काशी में सब कुछ है। काशी खुद में ही सब कुछ समेटे हुए है। तो आप अपने पीछे, नाम के पीछे अघोरी लगाते हैं, जी। तो तांत्रिक अघोरी से बड़े होते हैं क्या? उनके पास ज्यादा शक्तियां होती है तांत्रिक से? तांत्रिक, अघोरी, कपाली, ओघड़ हम्म। सभी अलग अलग होते हैं, इनके स्तर होते हैं। लेकिन गुरु गोरखनाथ ने सभी को एक कर दिया। फिर इनके लेवल होते हैं, तुम कह सकते हो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे हम्म। वैसे वैसे तुम्हारे नाम के पीछे शब्द जुड़ते जाएंगे। अच्छा। तो आपको कितना टाइम हो गया इस चीज के अंदर, कब से आप इस जर्नी को आपने ज्वाइन किया? लगभग हूँ मैं 2018-19 से। 18-19 से? तो आपने पहले किसके अंदर साधक बने पहले आप उस? वो एक मेरा मिलना था उनसे, मेरे गुरु से। अच्छा। उनका भी अंतिम समय था। हम्म। शायद वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हम्म। कर्म होते हैं पिछले जन्मों के। मुझे हम्म। उनसे मिलना था। हम्म। कुछ चीजें, जब एक समय आता है जब पिछले कुछ आपके कर्म जो वक्त
बाकी रह जाते हैं, जो अगले जन्म में आपको निभाने ही होंगे। वो कर्म जोड़ते हैं, मेरा उनसे जुड़ना था, तो उन्होंने जो भी अपना था मुझे दिया, मेरे से जो उन्होंने लेना था वो ले लिया, तो आज भी साथ है मेरे। तो गुरुजी, जो आपने शरीर पे ये भस्म लगाई है, ये काशी की भस्म है। काशी के भस्म है, इसका महत्व थोड़ा सा बता दीजिए मेरे को। काशी की वो एक मुक्ति है। अच्छा। भस्म जो बनती है सारी मुक्त आत्माओं से बनती है। जी। जब चिता आपने दे दी है तो सब कुछ आपने भस्म कर दिया। भस्म का मतलब ही सब कुछ भस्म हो गया, राख हो गया, तो वही ये भस्म है। शिव भी यही लगाते हैं, हम भी यही लगाते हैं, सब यही लगाते हैं। तो आप ये भस्म हमेशा लगा कर रखते हैं शरीर पे? ये भी श्रृंगार है, श्रृंगार है, अघोरी का स्पेशल श्रृंगार हाँ। होता है इसी तरह से। तुम हर वक्त हर चीज पहन के नहीं चलते, वैसे ही है। तो आप हमारा ये श्रृंगार है, अलग अलग आयोजन के समय अलग अलग श्रृंगार होते हैं हमारे भी। अच्छा। तो मैं आपके ये जो आपने गले के अंदर मालाएं, रुद्राक्ष जो डाले हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। ये थोड़ा सा मेरे को बता मालाएं हैं, शक्तियों का रूप यही है। अच्छा, ये क्या है, सिद्ध की हुई है क्या है? सिद्ध तो हो ही जाती है, कुछ मेरे गुरु की दी हुई मालाएं हैं। अच्छा। जो उन्होंने आजीवन पहनी है वो भी मेरे पास ही है। इनमें भी शक्तियां होती है, रक्षा कवच होता है, सिद्धियां होती है। अच्छा, मैं रक्षा कवच के बारे में जानना चाहता हूँ, इसके बारे में थोड़ा मेरे को बताइए। किस प्रकार का रक्षा कवच? कि आप अगर मेरे को किसी को कोई अगर मेरा दुश्मन है, तो अगर वो मेरे पे तंत्र वगैरह करता है तो कैसा सुरक्षा कवच लगता है, क्या है? रक्षा कवच भिन्न प्रकार के होते हैं जी। मंत्रों द्वारा भी होते हैं जी। और उसके द्वारा ताबीज द्वारा भी होते हैं। अब तंत्र किस प्रकार का है, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, वो तो हम उस समय देखते हैं। अगर तुम्हें बार बार कुछ हो रहा है, मंत्रों द्वारा हो जाएगा। उससे अधिक अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो कुछ चीजें भी दी जाती है, पहनने के लिए दी जाती है, माला भी दी जाती है। तो गुरुजी, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो अभी लास्ट में सबसे साधना कौन सी की है आपने? मैं हर बार यही बता रहा हूँ, साधनाओं के बारे में बताया नहीं जाता है। नहीं, फिर भी साधना तो हमारी हमेशा चलती रहती है। फिर भी कोई साधना तो की होगी आपने? साधना कभी पूर्ण नहीं होती, वो निरंतर चलती रहती है। तो उसमें तुम निरंतर चलते जाओगे, एक नदी है, उसके प्रवाह में बहते जाओगे, आखिर में जाके तुम्हें समुद्र में मिल जाना। तो आप जो भी अगर भूत प्रेत वगैरह एंटिटीज होगी, इनको हटाना हो तो क्या आप कैसे हटाते हो? बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। जी, बताइए मेरे को। मंत्रों द्वारा होता है, प्रेतों द्वारा होता है। प्रेतों से भी काम करवाते हो? प्रेत है हमारे पास, प्रेत सिद्धियां हैं। कितने प्रेत हैं आपके पास? बहुत सारे हैं। बहुत सारे, फिर भी 200 300 कितने होंगे, लगभग 300-400। 300-400। तो वो क्या क्या करते हैं वो, अगर अब अभी आपके पास है, साथ में है? हर वक्त साथ रहते हैं। जरूरत होती है तभी काम करवाते हो उनसे? वो अपने में मग्न है। अच्छा, तो वो परेशान नहीं करते? नहीं, क्यों करेंगे, वो बेचारे खुद परेशान रहते हैं। वो परेशानियों से मुक्ति पाके तो हमारे पास बैठे हैं। तो आप मुक्त नहीं कर सकते इनको, मुक्ति नहीं दिला समय होता है, कर्म कांड होता है, जब जिसका समय आएगा तब वही मुक्त होगा। जब जिसकी मृत्यु का समय आएगा उसकी मृत्यु होगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। जितने तुमने कर्म खराब किए हैं जब तक, तो वो तुम्हें मृत्यु के बाद भी और मृत्यु से पहले भी तुम्हें भुगतने ही होंगे। मृत्यु हो जाने का अर्थ ये नहीं है तुम्हारी मुक्ति हो गई। अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं है, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है, तो मृत्यु के बाद भी तुम्हें भटकना ही होगा। और कब तक भटकना होगा? मृत्यु के बाद का जीवन ज्यादा दुखदाई है। कैसे? ना तुम खा सकते हो, ना तुम पी सकते हो, ना तुम किसी से अपनी बात कह सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी इंद्रियां नहीं है। जो हमारे जैसे साधक होंगे वही तुम्हारी बात सुन पाएंगे। तो अगर आपने बोला कि वो उनके पास वो ना ही खा सकते ना ही पी सकते, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं वो भोग मांगते हैं, प्रेत हैं जो, तो वो क्या है फिर, वो किस तरह, ये कंसेप्ट? भोग होते हैं, तुम उनके नाम से भोग दोगे तो वो उनकी प्राप्ति होगी। यदि तुम उनके नाम से भोग नहीं दोगे, मृत्यु के बाद केवल
नाम से या मंत्रों से ही तुम्हें प्राप्ति हो सकती है। जो तुम्हारे नाम का है, जब जिंदा होते हो तो तुम्हें कोई ना कोई तो पूछता है ना, खाना खा ले, या फिर जाके खाते हो। जाके अब तुम मृत्यु के पश्चात खा नहीं सकते, तो हमें ही उन्हें देना पड़ता है। एक होती है शव साधना, होती है, है ना? शव साधना क्या तांत्रिक करते हैं या सिर्फ अघोरी करते हैं? सभी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या होता है थोड़ा सा? गुरु के ऊपर, उनके ऊपर जो गुरु है, सब उनके गुरु के ऊपर है। आपके गुरु ने यदि आपको सब साधना दी है तो आप कर पाओगे, अगर नहीं दी है तो नहीं कर पाओगे। आपने की है शव साधना? बिल्कुल की है। कैसे की थी, थोड़ा बताइए। सब साधना सबके ऊपर बैठ के की जाती है। शव के ऊपर बैठ के की जाती है, और क्या उसमें क्या बलि वगैरह भी लगती है? बलि किस चीज की है? सब साधनाएं ऊपर, सबके ऊपर ही साधना होती है सारी। नहीं, जो कर्म अगर कांड होते हैं, क्रियाएं होती है, वो सब होती है बस। शव साधना करते हैं तो कौन सी देवी आती है? हाँ, कौन सी देवी को देवी प्रसन्न? नहीं आती है, तो वो तो प्रेत को मनाया जाता है। प्रेत को बनाया जाता है। तो ये शव साधना में मैंने ये भी सुना है कि जब साधना पूर्ण हो जाती है तो शव खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है। ये है भ्रांति? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं? वो मंत्रों द्वारा यदि हमें उस कार्य को करवाना है उससे, तब होता है। जो मर गया उसे क्यों दोबारा खड़ा करना है? जिसका कार्य जो संपूर्ण हो चुका है वो हो चुका, उसके उपरांत आवश्यकता क्या है? तो आपके पास अभी किस तरह के केसेस आ रहे हैं आपके पास? अभी वशीकरण के आ रहे हैं, भूत प्रेतों के आ रहे हैं। वशीकरण मतलब किस तरह के वशीकरण? देखो, वशीकरण के जो केस जो आते हैं, ज्यादातर पति पत्नी के, हम्म, प्रेमी प्रेमिकाओं के, हम्म, किसी ना किसी वजह से, या समझो कि आपस की कलह की वजह से, या कोई मनमुटाव हो गया, या कुछ और हो गया, उसी तरह के केस है बस। प्रेमी प्रेमिकाओं का बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से वशीकरण करवाते हैं? प्रेमी प्रेमिकाओं में क्या है, मैं हर किसी के तो लेता भी नहीं। जब मुझे लगता है कि इनका आपस में कुछ ना कुछ है और भविष्य है इनका, मैं लगभग उन्हीं का करता हूँ। यदि तुम्हारे मन में कोई छल कपट है, यदि तुम उस लड़की के या लड़के के बारे में गलत विचार रखते हो और गलत तरीके से तुम उसे पाना चाहते हो, ऐसे कार्यों में मैं हाथ नहीं डालता। अच्छा, और दंडित भी कर देता हूँ। दंडित कैसे, मतलब? यदि तुम गलत इच्छा से मेरे से पास आओगे, तो अगर मैं तुम्हें दिला सकता हूँ तो तुमसे बहुत कुछ ले भी सकता हूँ। अच्छा, तो प्रेमी प्रेमिकाओं का तो चलो समझ में आता है कि ये पति पत्नी ये क्यों करवाते हैं वशीकरण? वशीकरण आपसी कलह हो जाती है, दूसरे करवा देते हैं, दूसरे को? मनमुटाव हो जाता है, दूसरे छोड़ को? के चली जाती है। इस संसार में किसी को कोई भी खुश नहीं देखना चाहता, हम्म, ना तुम्हारे रिश्तेदार, ना तुम्हारे यार दोस्त, ना तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी। दूसरों की खुशियों से सबसे ज्यादा जलन सभी को होती है। तो वही करवा देंगे, तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया कर देंगे। वो ये सोचते हैं कि मैं खुश नहीं हूं तो ये जोड़ा क्यों खुश है। ऐसे ऐसे संसार में लोग बैठे हैं। अभी एक केस तुमने सुना होगा, एक औरत द्वारा 3 या 4 मासूम बच्चियों को मार दिया गया। उससे इस प्रकार की जलन थी कि मेरे से ये बच्चियां खूबसूरत क्यों, लड़कियां खूबसूरत तो क्यों? नकारात्मकता की तुम प्रकाष्ठा देखो। 8-8 9-9 साल की बच्चियों को मृत्यु दे दी गई। तो स्त्रियों में तो ऐसी ऐसी घटना पनप रही है। तुम्हें तुम्हारा जोड़ा खुश नहीं है, तुम पति पत्नी खुश नहीं रहते हो, तुम दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हो, तो तुम कुछ ना कुछ उसके प्रति कोई ना कोई गलत कार्य करवा दोगे। यही व्यापार में होता है, हर चीज में यही होता है। इस कलयुग के इस समय पे इतनी नकारात्मकता लोगों में भर गई है, कोई किसी से
कोई किसी को खुश देख के या आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहता। तो व्यापार में किस तरह से लोग यूज करते हैं वशीकरण का? अब व्यापार में तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया था जी। एक औरत का। हम्म। वो औरत वशीकरण करवाना चाहती थी। अब किस प्रकार करवाना चाहती है, कोई बिल्डर था बिल्डर। दिल्ली का, ठीक है। वो ठीक उसके घर के आसपास में कोई बिल्डिंग बना रहा था प्लॉट लेके। अब वो औरत क्या चाहती है, ना तो वो बिल्डर उसे जानता है ज्यादा, ना कुछ और। ठीक है, अब उस औरत की मंशा क्या है, वो प्लॉट वो मुझे दे दे, वहां बिल्डिंग ना बनाए, प्लॉट मुझे दे दे और और बिल्डिंग वो ना वहां बने। पे बिल्डिंग ना बनाए, हम्म। और वो प्लॉट मुझे बेच के चला जाए। अब इस तरह की मंशा लेके लोग आते हैं। हम्म। तो उस पे काम किया आपने? नहीं, मैं नहीं करता ऐसे कार्य। ये कहाँ का है केस? ये दिल्ली का है। दिल्ली का। तो क्या ये राजनीतिक में भी वशीकरण का यूज होता है? बिल्कुल होता है, किस? राजनीति में भी होता है। क्या क्या कैसे? राजनीति में अभी इतनी सभाएं हैं, हम्म। लोग आ रहे हैं, तुमसे मोहित क्यों हो रहे हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर? कारण होता है ना। तो आपके पास केस आते हैं राजनीति से? आते हैं, तो आप राजनीति के भी आते कोई हैं। आपने ऐसा कोई केस किया है जो आपने वशीकरण किया हो किसी? हाँ, बिल्कुल किया है। तो बताइए मेरे को एक बार। जैसे एक विधायक थे, अच्छा। वो आए थे हमारे पास। कहाँ के थे? कहाँ का तो मत पूछो, हम्म। उचित नहीं होता। अच्छा, जी। उनके लिए, उनकी सभाओं के लिए हमने अभिमंत्रित किए थे, जल अभिमंत्रित किया था, अच्छा। और भी चीजें होती हैं, और वो जीत भी गए थे। हम्म। आज भी हमसे वो आपसे कांटेक्ट है? बिल्कुल है। हमसे जो एक बार जुड़ गया वो हमेशा के लिए जुड़ गया। तो समय समय पे उनके कॉल वगैरह भी आते रहते हैं। हम्म। अभी पीछे उनके घर का था मुहूर्त, अच्छा। तब गए थे हम। अपने ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपसे कोई किसी को अपने घर पे वशीकरण वगैरह तंत्र वगैरह ना हो, तो इसके लिए कीलन करवाना हो तो आपसे संपर्क कर सकता है कोई भी? कीलन भी होता है, लेकिन हम मंत्रों द्वारा कर देते हैं। विशेष तौर पे जल्दी से किसी के घर नहीं जाते हैं, अच्छा। लेकिन हम मंत्रों द्वारा उपचार कर देते हैं, क्योंकि घरों में नकारात्मकताएं होती हैं आजकल, अधिकतर हो गई, अच्छा। तो उनका भी कार्य होता ही है। एक किलन मैंने सुना है, आप बता देना मेरे को, कि किले ठोकते हैं, किले अंदर घर के अंदर चारों कुंटों में जहाँ पे होती है उगा देते हैं, तो फिर बोलते हैं कि ये कुछ समय के लिए किलन है। तो वो क्या है? मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे? वो समय अवधि होती है, मंत्रों द्वारा समय अवधि होती है, 10 साल की होती है, 20 साल की होती है, 50 साल की होती है। अच्छा। आजीवन कुछ नहीं होता। आजीवन कुछ नहीं होता। ऊर्जा है तुम्हारे घर की, धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसके ऊपर, वो जब तक तो अपनी नकारात्मकता अपने ऊपर ग्रहण करता रहेगा, तो कभी ना कभी तो ऊर्जा उसकी कम होगी ना। जब तक वो ऊर्जावान है, तब तक वो ऊर्जावान है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, तो उसका जो पावर होता है वो तो कम होता है ना बाद में। तो वशीकरण किस तरह से, अगर आपको मैं पूछूं कि काजल से, परफ्यूम से, इस तरह से भी वशीकरण हो सकता है? वस्तुओं पे होता है। कि अगर मैंने मतलब एक थॉट आ रहा है मेरे मन में, वो आपको बता रहा हूँ, कि अगर काजल मैं आपके पास लेके जाता हूँ कि गुरुजी ये काजल वो है, अभिमंत्रित होता है अभिमंत्रित होता है। मंत्रों द्वारा। अच्छा। और वो काजल जो जैसे, अभिमंत्रित होता है, वो विशेष रात्रियों में किया जाता है। अच्छा, कैसे, उसके कौन अंदर सा? पूरी पूरी रात हमें बैठ के उसे अभिमंत्रित करना होता है। दिवाली की रात, होली की रात, इन रातों में ज्यादा। हाँ, एक चीज और, कि जो अमावस की रात हो गई, ठीक है, पूर्णिमा, और ये होली दीपावली जो त्योहारों की रातें होती है, इनको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? ये रातें अपने आप में संपूर्ण होती हैं। संपूर्ण होती है। अमावस्या की रात होती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं सभी अपनी चरम सीमाओं पे होती है। अच्छा। एक समय होता है ना जब हर चीज
अपने उग्र रूप में है या शीतल रूप में, हर चीज का एक समय होता है। चंद्रमा का समय है तो सौम्य रूप में हर चीज है, ठीक है ना। जब तुम्हारा अमावस्या का समय आता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं, सभी प्रकार की ऊर्जाएं अपने रूप के अंदर होती है। उस समय वो पूर्ण होती है, पूर्ण रूप में होती है, हम उनसे कुछ भी कार्य करेंगे। तो अभी आते हैं हम, कोई किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या कुछ है? अगर मेरे को जल्दी से फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, ठीक है, तो क्या उसके लिए भी तंत्र का सहारा ले सकते हैं? यदि तुम्हें दिक्कत है, तंत्र क्यों जरूरत है? जब भी तुम थोड़ा उठने का प्रयास करोगे, लोगों की तुम नजर में आओगे, तो सबसे पहले तुम्हें नजर दोष है, फिर लोगों की जो गंदी क्रियाएं हैं। नजर दोष से बड़ा दोष कुछ भी नहीं है। अच्छा। जब 100 लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारे ऊपर बैठता वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे ऊपर चढ़ता हुआ, तो तुम्हें वो नीचे गिराने की करेंगे। देखते हैं कितने दिन चढ़ता है, कितना दिन करता है, तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें देंगे और वो ऊर्जाएं तुम्हारे ओरा पे जाके लगेगी। यदि तुम्हारे पास रक्षा कवच नहीं है कोई, यदि तुम्हारे पास कुलदेवी का नहीं है, कुलदेवी का आशीर्वाद नहीं है, देवता कुल देवताओं का नहीं है, पितरों का नहीं है, किसी का आशीर्वाद तुम्हारे पास नहीं है, तो यदि और कुछ होता है कि पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, तुम्हारे ग्रहों भी होते हैं। यदि तुम्हारे ग्रह नीच के हैं आगे सारे, तो तुम्हें वो नीचे ही लेके जाएंगे। उस समय सारे तंत्र, कुछ भी क्रियाएं तुम्हारे ऊपर उल्टी आके पड़ेंगी। एक समय होता है ना कि इंसान एकदम से चढ़ता है और उसी स्थिति में उतनी से दुगुनी स्पीड में आके वो नीचे गिरता है। तो ये कारण होते हैं। उस समय तुमने यदि देवताओं का या तंत्र का या किसी ऊर्जा का सहारा नहीं लिया, सुरक्षा कवच नहीं लिया, तो तुम्हारा नीचे गिरना संभव है और निश्चय है। तो उसी के लिए जब भी तुम्हें आगे बढ़ना है, एक प्रकार से जो तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम बढ़ जाओगे, लेकिन उसके बाद में तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाएंगी, तब तुम्हें तंत्र का, इन चीजों का सहारा लेना ही होगा अपना बचाव करने के लिए, क्योंकि गिराने के लिए तो दुनिया तैयार बैठी। किसकी क्या मंशा है? तुम ये सोचो कि ये व्यक्ति मुझे जानता है या मेरा दुश्मन नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है। तुम्हारे न जानने वाले दुश्मन सबसे ज्यादा है। वो तुम्हारी तरक्की नहीं देखना चाहते। आपके अपने ज्यादा, अपने हो चाहे अड़ोस पड़ोसी हो, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई किसी को नहीं चाहता, सभी एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। केवल मैं और मैं, केवल मैं ही ऊपर जाऊं, यही मंशा है सबकी, सबकी मंशा है। तो क्या तंत्र से अपने ग्रह अगर बिगड़े हुए हैं तो सही कर सकते हैं उनको? ओरा, ओरा, तंत्र द्वारा तुम्हारा ओरा रक्षित हो जाता है। अच्छा, वो कैसे होता है? अगर तुम्हें सुरक्षा कवच दे दिया गया है तो किसी प्रकार के जो दोष हैं, जो नजर दोष हैं या तंत्र क्रियाएं हैं, वो तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। असर नहीं करेगी तो तुम अपना कार्य अच्छे से कर रहे हो, अपने फैसले अच्छे से ले पा रहे हो। यही तंत्र है, वो बचाव है तुम्हारा। तुमने हमसे तुम जुड़ गए तो हमने तुम्हें रक्षा सूत्रों में बांध दिया, मंत्रों में बांध दिया। तुम्हारे पास किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुंचेगी तो उससे पहले वो हमारे पास आएगी, उससे हमसे गुजरना होगा। आपके सुरक्षा कवच से गुजरना होगा ना? हमसे ही गुजरना होगा उससे। जो आप ये सुरक्षा कवच देते हो, ये कितने, आप कैसे रेडी करते हो उसको, कैसे करते हो? क्रियाएं या मंत्र वो चीजें नहीं बताई जाती। नहीं, फिर भी एक थोड़ा सा प्रोसेस तो होता है ना उस चीज का। हर चीज का प्रोसेस क्या है? हर चीज का मतलब, जैसे अगर आपने कोई ताबीज बनाया तो इसके अंदर हमने कोई मंत्र डाला, ठीक है, मंत्र कैसे, वो कौन सी आपने चीजें डाली उसके अंदर, लोगों के अंदर जैसे ताबीज है उसके अंदर कोई कोई भभूति डालते हैं, कोई कुछ डालते हैं, तो उस तरह सब से कुछ मंत्र है हमारे, मंत्र है। हर चीज मंत्रों द्वारा होती है। इस ब्रह्मांड में केवल मंत्र ही तो घूम रहे हैं। मंत्रों द्वारा तुमसे हमारी कनेक्टिविटी होती है। ताबीज होती है, क्रियाएं भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो डाली जाती है, क्रियाएं की जाती है उसके अंदर। आपने बताया था कि कुल कुल देवी देवता, अगर मेरे को पता नहीं है तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ?
तुम्हारे जो कुल के जो भाट होते हैं, हम्म। जो वर्षों से तुम्हारी वंशावली लिखते आए हैं, यदि तुम्हें नहीं पता है तो अपने भाट को ढूंढो, कौन है तुम्हारा, वो बताएगा तुम्हारी वंशावली कहाँ से है, अच्छा। तुम्हारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, तुम्हारे कौन कौन पूर्वज रहे हैं, वो सारी जानकारी तुम्हें देगा। अच्छा। और उसके अलावा जो तुम्हारे हरिद्वार के जो पंडित हैं हम्म। वो बताएंगे अच्छे से। तो इसके अलावा तो क्या है कि बहुत से तरीके होते हैं किसी को, लेकिन उचित जो मार्ग है वो यही है जो तुम्हें सत्यता का दिखाएगा, तो मार्ग दिखाएगा तुम्हें पूरा। आप देख के बता सकते हो? कुल देवी ऐसे नहीं बताई जाती है, कुल देवी तो तुम्हारे कुल कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर ही है। कई बार तो लोगों को 8-8 9 पीढ़ियों तक अपनी कुल देवी भुला बैठते हैं लोग, हम्म। उन्हें पता ही नहीं है हमारी कुल देवी है कौन। वो फिर किसी और को, और कुल देवियों को बांध भी दिया जाता है कई बार तंत्रों द्वारा, अच्छा। तब भी वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाती। अगर तुम ठीक से उनका पूजा पाठ टाइम टू टाइम नहीं जा रहे हो, उनके मंदिर में एक समय होता है, इतने समय तक अगर तुम वहां नहीं गए हो तो तुम्हारा रक्षा कवच या तुम्हारा जो कनेक्शन है कुल देवी से वो टूट जाएगा। हम्म। तुम्हें वो अपने कुल देवी के मंदिर जाना ही होगा समय पे समय पे। अच्छा। नहीं जाओगे तो उसके परिणाम तो भुगतने होंगे, क्योंकि ये जो समय है नकारात्मक ऊर्जाओं का समय है। नकारात्मक ऊर्जाएं बिना बुलाए बिना निमंत्रण के तुम्हारे घर पहुंच रही है, और तुम्हारे पास कोई रक्षा सूत्र नहीं है, कोई रक्षा कवच नहीं है। तो बीमारियां, भूत प्रेत, ये चीजें तुम्हारे पास आएगी आएगी। अब वही अपने आते हैं भूत प्रेत पे। हम्म। अगर किसी के ऊपर ओपरी बाधा भूत प्रेत की है तो कैसे पता लगाते हो आप, कैसे क्या करते हो? उसकी तस्वीर द्वारा, इसकी तस्वीर, फोटो? उसकी फोटो द्वारा ओनली फोटो से काम हो जाता है? हो जाता है। तो कैसे आप पता कैसे लगाते हो उसका? वो तो देखते ही बता देंगे हम, वो तो हमारे सिद्धियां होती है। आप। जो भी होगा उसका हम जिस फोटो देखेंगे, हम्म। देखते ही हम बता देंगे इसे क्या तकलीफ अच्छा, अगर उस पे है तो वो दिख जाएगा। दिख जाएगा। हम्म। अगर किसी ने छोड़ा है उसके ऊपर, ठीक है, तो उस बंदे का नाम आ जाएगा कि किसने छोड़ा है, वो क्या चीजें है? फिर पूजा पाठ द्वारा वो सब फिर आती है। फिर आती है। पहले पहले है क्या, उसकी समस्या क्या है, वो चीजें आ जाएगी। तो कोई ऐसा खतरनाक केस है जो जिस पे बहुत आया से हो? आते हैं। अभी एक पंजाब का था, एक महिला थी, हम्म। उसके ऊपर 3 प्रेत, 3 प्रेत। एक कच्चा कलवा, हम्म। एक 20-22 साल का लड़का, और एक 60-65 साल का। हम्म। 3 3 प्रेत उसे परेशान कर रहे हैं। एक उसके साथ संभोग कर रहा है, हम्म। एक जो कच्चा कलवा है वो उसके माथे पे आके बैठा है, वो पूरा दिन उसका सर दबाए रखता है। हम्म। एक जो 60-65 60 वाला है वो पूरे दिन उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बड़ी परेशान थी वो, हम्म। पंजाब की थी। हम्म। अभी उसका अभी भी चल रहा है, लेकिन मूलतः हम उसका कर चुके हैं। कितना टाइम हो गया इस केस को? महीना भर ही हुआ है। अच्छा, आपके पास आए हुए? हाँ, अभी जैसे एक और बताता हूँ तुम्हें। हम्म। एक तांत्रिक, वो स्वयं तांत्रिक है, हम्म। लेकिन फिर भी पीड़ित थी, उसके शरीर पे रोज नए निशान बन जाते। महिला थी? महिला तांत्रिक, अच्छा। उसके कहाँ का ये शरीर पे केस? रोज नए निशान बन जाते हैं, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जबकि उसके पास भी दुनिया भर की सिद्धियां हैं। वो हमारे पास आई। हम्म। अब हमने देखा तो उसका जो एक गुरु था वो ही उसको भोग रहा था, उसके साथ गलत क्रियाएं कर रहा था। गलत क्रियाएं मतलब संभोग वगैरह नहीं। कई गंदे तांत्रिक क्या करते हैं, अपना शरीर छोड़ के हम्म। किसी और के शरीर ले लेते हैं, उसके शरीर में घुस जाएंगे, अपनी जो भी निर्मित क्रियाएं हैं वो पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनका शरीर अब उस लायक रहा नहीं। या कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जिन्हें समझो कि अपनी अन्य शारीरिक पूर्तियां करनी होती है, लेकिन वो अपना शरीर खराब नहीं करना चाहता, वो दूसरों के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसा भी होता है। तो फिर वो आपके पास आया तो फिर क्या हुआ आगे? किया हमने उसका, चल भी रहा है उसका। हम्म। ये तांत्रिक वाला भी? हम्म। ये कहाँ का केस? ये है लगभग इलाहाबाद के आसपास का केस है। इलाहाबाद का।
तो अगर आप आपके हिसाब से जो आप महिला पे बता रहे थे कच्चा कलुआ और जो 2 प्रेत थे, तो उसमें आपके हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा? समय की बात नहीं होती है, हम तो करने को तो तुम्हारी विश्वास के ऊपर बात होती है, तुम हमारे ऊपर कितना विश्वास कर रहे हो। यदि तुम अपने मन में शंका रखोगे हुँ। तो वो एक कनेक्शन टूट जाता है। नहीं, एक आप अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है, तो आप उसको दिलासा देने के लिए एक समय तो दोगे ना कि हाँ सर इतना हो जाएगा। समय में कुछ नहीं होता, तुरंत ही हो जाता है जो होना होता है। समय लगता है, अंदर जब घुसते हैं तो कितनी क्या क्रियाएं हैं, कितना है, क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। नॉर्मली तो हम उसका निवारण तुरंत ही कर देते हैं, लेकिन ये फिर भी कई जगह होती है, पेच फंसे होते हैं आगे से आगे। कई बार ये होता है, हम सोचते हैं एक ही है, एक को निकालते हैं, आगे आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, समय लगता है फिर। अच्छा। तो ये कच्चा कलुआ के बारे में बताइए थोड़ा। कच्चा कलवा ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें जलाया नहीं जाता। जलाया नहीं जाता। एक उम्र होती है, 5-6 साल तक के बच्चों को जलाया नहीं जाता हमारे धर्म के अंदर, हुँ, वही कच्चे कलवे होते हैं। हुँ। कैसे बनते हैं वो कच्चे कलुआ? कच्चे कलवे प्रेती एक प्रकार के प्रेती होते हैं, लेकिन अच्छा। वो छोटे होते हैं, हुँ, यानी कि उनमें कोई समझ नहीं होती है। उन्हें कोई छोटा-मोटा तांत्रिक द्वारा लालच दे के उनसे अपना काम करवाया जाता है। अच्छा। पहले तो कच्चे कलवों की साधना करनी पड़ती है, तभी जाके वो वश में होते हैं। लोग उसका नकारात्मक प्रभाव के लिए ज़्यादातर उपयोग करते हैं कच्चे कलुए का। कच्चे कलवे। किसी पे छोड़ते हैं भूत प्रेत, अगर किसी को बिजनेसमैन पे छोड़ दिया या फिर पॉलिटिशियन पे छोड़ दिया, तो उस पे उसका क्या नुकसान करेगा वो? वो तुम्हें भ्रमित करेगा, हुँ, तुम्हें बीमार करेगा, हुँ, तुम्हें सही डिसीजन या सही निर्णय नहीं लेने देगा किसी भी कार्य में। तुम कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, हुँ, चाहे गृहस्थ हो, कुछ भी हो, अगर तुम अपने घर के अंदर सही निर्णय नहीं ले पाओगे तो घर भी उजड़ेगा, व्यापार भी उजड़ेगा। हुँ। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे आगे चक्कर पे, तुम्हारे माथे पे आके हावी हो जाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये तो एक मानसिक विकार है। मानसिक विकार। लेकिन वो मानसिक विकार भी तो वहीं से आ रहा है, उसका कारण क्या है? पहले तो नहीं था। हुँ, भूत प्रेत तुम्हारे मानसिक स्तर को ही बिगाड़ते हैं, उसके बाद तुम्हारी शरीर को बिगाड़ते हैं, तुम्हें बीमार करेंगे। हुँ। कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में, कभी शरीर में, कभी कहीं पेट में विकार कर देंगे। ये विकार ही होते हैं वो, और क्या करेंगे। कोई आपके पास ऐसा भूत प्रेत का केस है जो आपको बैकफायर किया हो? हाँ हाँ, कैसे, क्या था? कितना खतरनाक, कैसे हुआ? बैकफायर एक, वो मित्र ही थे मेरे। हुँ, तो उस समय मैं इतना मतलब नहीं था तंत्र में, हुँ, तो उनके घर पे मैं रात्रि में रुका था। हुँ, साधनाएं मैं करता था, क्योंकि साधनाएं तो मेरी शुरू हो चुकी थी, हुँ। क्योंकि मेरे पिछले जन्मों की जो साधनाएं छूटी हुई थी, तो वो मेरी शुरुआत हो चुकी थी उन चीज़ों की। तो मेरे पास मंत्र शक्तियाँ काफ़ी थी। उस समय मुझे मेरे गुरु नहीं मिले थे, नित्यानंद जी। तो हुआ ये कि मैं रात्रि उनके यहाँ रुका था, तो उनके यहाँ पे एक प्रेत थी। प्रेत। प्रेत बोलो तो एक शमशान क्रिया थी वो, एक प्रकार की हुँ, शमशानी जिसको बोलते हैं। हुँ। उसने मेरे ऊपर रात्रि में हमला किया। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हुआ ये कि उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की, हुँ, और वो कामयाब तो नहीं हो पाई। हुँ, दूसरी रात, उस रात तो मैंने कैसे उसको रोक दिया मंत्रों द्वारा, हुँ। लेकिन दिन में उसने मेरे साथ घटना कर दी, मेरी फसलियों में क्रैक आ गया। फसली में मैं क्रैक आ किसी गया। कार्यवश एक कुर्सी पे चढ़ा था, हुँ, उससे मैं उसने ऐसे लात मारी उस कुर्सी के, हुँ। मैं सीधा, मेरे फसलियों में क्रैक आ गया था। तो अटैक भी करती है, तो फिर भूत उसको प्रेत आपको दबाने की कोशिश करते हैं। हुँ। फिर आपने उसका कैसे सॉल्यूशन किया? उसको हटाया? ले अंदर नहीं आ सकती ना। नहीं, अगर आपने बोला कि उनके घर में थी, नहीं, उसका हमने नहीं किया, नहीं किया? क्यों, उसे ये लगता है कि वो एक देवी है और वो मेरी शक्तियां हैं। मैं कहा, तुझे भ्रम में रहना है, तू रहे, हम तेरा निवारण करेंगे भी नहीं। अच्छा।
ये होता हमने उसे समझाया था, मतलब ये कोई देवी वेवी नहीं है। हम्म। वो भी एक दुबई का अच्छा भला व्यापारी था। अच्छा। व्यापार करते करते ही अब उसे ऐसा भ्रम हो रहा है हम्म। कि उसके पास शक्तियां हैं, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसका केवल घर बर्बाद हो रहा है। व्यापार तो हो चुका उसका बर्बाद, अब केवल उसका घर बर्बाद हो रहा है। हर वक्त वो भ्रमित रहता है। उसे लगता है कि मेरी समाधि लगती है, ये लगती है। तो ये चीजें भक्ति भी देती है, भ्रमित करती है। हम्म। आजकल जो ये ज्यादातर जो काली माँ बन के घूम रही है, एक्चुअल में ये क्या होती है? ये प्रेत होती है। जो सरल आती है, मैंने भी प्रेत होती है। अभी ये समझो वीडियो कि वगैरह किसी के अंदर जन्म देखी में है। वो, मतलब कि समझो कि खुद किसी देवी माँ की उसने साधना ही की है। हम्म। पावरफुल है, ऐसा नहीं कि पावर नहीं है उनके पास, हम्म। पावर होता है, ठीक है। उसने साधनाएं की है, भक्तन रही है, या भगत रहा है, लेकिन गलत क्रियाओं की वजह से उनकी मुक्ति नहीं हो रही। हम्म। तो वो किसी ना किसी का शरीर ढूंढेगी और तुम्हें भ्रम में ये डालेगी मैं माँ काली हूँ। ठीक है। अब माँ काली को पहली बात तो आवश्यकता नहीं है किसी के शरीर में जाके बैठने की। यदि तुम माँ काली की साधना करते हो तो माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम्हें सिद्धियां दे सकती है, ठीक है, तुम्हें पावर दे सकती है। लेकिन माँ काली को ये आवश्यकता नहीं है कि वो तुम्हारे इस तुच्छ से शरीर के अंदर आके विराजमान हो जाए। जो आदि शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उस शक्ति को आवश्यकता नहीं है वो तुम्हारे शरीर में विराजित हो जाए। इतनी पावर नहीं है इस शरीर में, है ना। कोई भी देवता किसी के शरीर में नहीं आते। हाँ, लोक देवता आ सकते हैं, जो स्वयं कोई भगत था, ठीक है, ऐसी शक्तियां आ जाती है जो जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, जिनकी आत्माएं हैं, वो कभी कभार तुम्हारे शरीर में आके तुम्हारा बचाव कर सकती है, या बाहर से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन शरीर में नहीं आती है। शरीर में केवल प्रेत ही आते हैं। वो प्रेत तुम्हें भ्रमित करके रखेंगे, मैं बजरंगबली हूं, मैं ये हूं, मैं वो देवता हूं, मैं फलाना हूं, और तुम्हें लगेगा तुम बजरंगबली बन गए। बजरंगबली अगर तुम साधना करोगे तो वो तुम्हें सिद्धियां देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, हाँ? सही बात है। मनोकामना पूर्ण करने की तुम्हें शक्तियां देंगे। वो तुम्हारे शरीर में क्यों आएंगे? सही बात। उन्हें क्या आवश्यकता है? हाँ? वो तो खुद एक शक्ति पुंज है, अपनी वर्षों से अपनी तपस्या में बैठे हैं। उनकी तो खाली ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं। अगर आप वो प्रेतों से काम कैसे करवाते हो और कितने दिन में हो जाता है? तुरंत करवा देते हैं। तुरंत? कैसे, कितने दिन में हो जाता है, अगर आइडिया कोई? तुरंत हो जाता है, तुम्हारे भरोसे के ऊपर है। यदि तुम हमारे पास टूट के आए हो तो हम तुम्हारा निर्वाह करेंगे। यदि तुम शंकावश आए हो, भटकते रहो, घूमते रहो, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी प्रक्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, कुछ भी हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, मारण क्रिया हो, मारण क्रिया हम ऐसे नहीं करते हैं। यदि तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो ही हम उसको दंडित करने के लिए करते हैं। अन्यथा यदि तुम किसी का बुरा चाहते हो और तुम स्वयं बुरे हो, तब हम ऐसे कार्य नहीं करते हैं। यदि तुम भूलवश आ भी गए हो ऐसी मंशा लेके, तो हम तुम्हें भी सही रास्ते पे ले आएंगे। तो अगर आप विदेश से, इंडिया से बाहर कहीं भी हो, पाताल में हो, आकाश में हो, कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 7 समुंदर पार हो या कौन सी कंट्री में बैठे हो, कौन से देश में बैठे हो, विदेश कहीं में से भी बैठे काम हो, कर कहीं सकते भी हो। बैठे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता उस चीज मंत्रों से। से काम करते हो। मंत्र है, ब्रह्मांड है, जहां तक ऊर्जाएं जा रही हैं वो जाएगी। ये कोई मोबाइल के टावर थोड़ी ना है, अनंत ब्रह्मांड है। जहां तक ब्रह्मांड की पहुंच है वहां तक हमारे मंत्रों की पहुंच होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में मंत्र घूम रहे हैं, ध्वनियां गूंज रही है। जहां तक जाएगा, जहां तक वो ध्वनि गूंज रही है ब्रह्मांड में, वहां तक हमारी साधनाएं जा रही है, हमारे मंत्र पहुंच रहे हैं। सब कुछ ऊर्जाओं द्वारा होता है। तुम्हारे अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, हमारे अंदर से निकलती है, मंत्रों द्वारा उसे आपस के अंदर जोड़ा जाता है। इतना ही सिद्धांत है। तो गुरुजी, मैं आपसे लास्ट में यही पूछना चाहूंगा कि आपको इस एपिसोड से कैसा आपको एक्सपीरियंस मिला, कैसा लगा? हमें क्या एक्सपीरियंस मिलना है, वो तुम्हें मिला है, तुम बताओ। नहीं, एक एक्सपीरियंस होता है ना कि मेरे से बात करके आपको कैसा लगा? ठीक ही लगा, बढ़िया ही इंसान हो तुम, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को मलिनता से बचाओ, थोड़े विचार अपने उच्च रखो, ज्यादा तरक्की करोगे।
नकारात्मक ऊर्जाओं, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाओ। तुम जितना नकारात्मक सोचोगे तो ब्रह्मांड क्या करता है, तुम जितना सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें सकारात्मक चीजें ला के देगा। ब्रह्मांड का कार्य यही है, पंच तत्वों का ब्रह्मांड का कार्य यही है। उन्हें तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती है, तुम्हारी सोच समझ में आती है। तुम आज चाहते हो कि मुझे रोना है, तो तुम वो रोने के कारण ला के देंगे। अच्छे से रो भाई, कम मत रो, पूरा रो। यदि तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें वो खुशियां ला के देंगे। ठीक है ना। एक वही हार्ड मास का व्यक्ति एक ऊंचाई पे बैठा है और एक वही हार्ड मास का व्यक्ति भीख मांग रहा है। कारण क्या है? तुम्हारे विचार। जैसे विचार रखोगे वैसी बुद्धि पाओगे, वैसी अवस्था पाओगे। अपने विचार श्रेष्ठ रखो, जो नहीं है तुम्हारे पास वो भी तुम्हारे पास आएगा। ब्रह्मांड स्वयं ला के देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अगर किसी तांत्रिक के साथ अगर एपिसोड लाना है तो उसके साथ लाएंगे। अगर आप कमेंट के अंदर उनका नाम बताते हैं, अगर उनके बारे में बताते हैं तो उनके साथ ज़रूर एपिसोड लाएंगे। तब तक के लिए राम राम।